हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 6 विज्ञान चैप्टर नंबर 7 चल रहा था पौधों को जानिए। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने वाष्पोत्सर्जन और उससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम क्रियाकलाप के द्वारा इसको शुरू करने वाले हैं। तो ये क्रियाकलाप है, उसमें हमें कौन कौन सी सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है। तो हमें आवश्यक सामग्री के रूप में जो चाहिए वो क्या चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हमें आवश्यकता होगी पत्ती, स्पिरिट, बीकर और परखनली बर्नल। पत्ती चाहिए, स्पिरिट है, बीकर है और परखनली बर्नल। तो ये हमें इनकी आवश्यकता होती है। साथ ही हमें जल, प्लेट और आयोडीन विलयन। जल, प्लेट तथा आयोडीन विलयन। तो इनकी हमें इसमें क्या होगी, आवश्यकता होगी इस क्रियाकलाप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्रियाकलाप है उसमें हम जब करते हैं तो हमें क्या करता है, एक परखनली में एक पत्ती रखकर उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें। जैसे हमारे पास एक परखनली है, इसके अंदर एक पत्ती को रख लेना है। परखनली, उसमें पत्ती रखनी है और उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या डालनी है, स्पिरिट डालनी है। तो पत्ती रख के पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट, जिससे पत्ती इसमें पूर्णतः डूबी हो। तो ये हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो स्पिरिट और पत्ती और साथ में परखनली। और ये जो पत्ती है वो स्पिरिट में पूर्णतया क्या हो, डूबी हो। स्पिरिट में ये पत्ती है वो पूर्णतया क्या होनी चाहिए, डूबी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रख देते हैं। अब ये परखनली है उसको जल से आधे भरे बीकर में रख देते हैं। ठीक है, इसी परखनली को उठा के, जैसे ये बीकर है इसके अंदर हमने इस परखनली को रख दिया। जो बीकर जल से क्या हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो इसके अंदर इसको हमने रख दिया। ठीक है, बीकर को उस समय तक गर्म करें जब तक कि पत्ती का हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए। अब इस बीकर को गर्म करना है। गर्म करें जब तक हरा रंग पत्ती से पूर्णतः बाहर ना निकल जाए। जो हरा रंग है वो पत्ती से पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए, तब तक हमें क्या करना है, इसको, इस बीकर को गर्म करना है। ठीक है, अब पत्ती को परखनली से बाहर निकालकर जल से भली भांति धोना है। अब क्या करना है, अब पत्ती को परखनली से बाहर निकालकर जल से भली भांति धोना है। ये जो परखनली है इसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है और बाहर निकाल के इसको जल से हमें भली भांति इसको धो लेना है, अच्छे से धो लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है,
और जब इसको धो लिया तो इस प्लेट में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। अब इस पत्ती को प्लेट में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। ये प्लेट है, उस प्लेट में इस पत्ती को रख लिया और इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पत्तियों में मंड या स्टार्च होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियों में मंड या स्टार्च होता है। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? मंड या स्टार्च जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल पर्णहरित या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। और जब भोजन बनाती है तो उस स्थिति में हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है। ऑक्सीजन और जल का निर्माण करती है। कौन करती है? पत्तियाँ। पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती है और हमें ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल प्रदान करती है। और ये जो प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण H2O और CO2 की उपस्थिति में होता है। किस उपस्थिति में होता है? H2O और CO2 की उपस्थिति में होता है। तो ये आपको इसमें मुख्य ध्यान रखना है। अब देखो, हमने इस क्रियाकलाप में क्या जाना, तो हमने देखा कि हमें एक पत्ती चाहिए, एक स्प्रिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक परखनली बर्नर चाहिए, जल, प्लेट तथा आयोडीन का विलयन चाहिए। हमने क्या करना है, एक पत्ती है उसको किसके अंदर? एक परखनली के अंदर डालना है। इस परखनली के अंदर इस पत्ती को डालते ही इसमें इसको भर देना है। किससे? स्प्रिट से भर देना है। और इस परखनली को आधे भरे हुए जल से बीकर, जो आधा भरा हुआ जल का बीकर होता है, उस जल के बीकर के अंदर इसको डाल देना है। और नीचे से इस बीकर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, जल भी गर्म होगा और ये स्प्रिट भी गर्म होगा। ठीक है। और जब तक इसको गर्म करें कि ये जो पत्ती है उसका जो हरा रंग है वो गायब नहीं हो जाए या पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए। और अब पत्ती को इस परखनली से बाहर निकालना है और इसे जल से भली भांति धो लेना है। तो अब इस पत्ती को एक प्लेट में रखना है और उस प्लेट में रखकर उसके ऊपर कुछ बूंदे आयोडीन की विलयन की डालनी है। तो हम देखते क्या हैं कि आयोडीन की विलयन जैसे ही हम डालते हैं तो पत्तियों का जो हरा रंग का गायब होना ये प्रदर्शित करता है कि पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति होती है, या हम बोल सकते हैं कि पत्तियों में मंड या स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। अब ये जो पत्तियाँ होती है, ये पत्तियाँ क्लोरोफिल, पर्णहरित या हरित लवक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जल और जो CO2 होती है उसकी उपस्थिति, साथ ही सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में हमारे पत्तियों के लिए भोजन बनता है और उसके साथ साथ प्राणवायु ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल है वो प्रदान करती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। और ये जो प्रक्रम होता है तो इस प्रक्रम में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस का निष्कासन किया जाता है। अर्थात हम बोलते हैं
कि ये जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, या हम बोल सकते हैं कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, इस क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन जो प्राप्त होता है, पत्तियां जो संश्लेषित करती है भोजन को, वो पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो पौधों के विभिन्न भाग हैं, तो उन विभिन्न भागों में किस रूप में? मंड, या इसको हम बोल सकते हैं स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधे जो होते हैं, तो उन पौधों के विभिन्न भागों में खाद्यों पदार्थों या भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर हमें ध्यान में रखना है, मंड के रूप में भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, अब पौधे युक्त गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। पौधे युक्त कोई गमला है, 1 अथवा 2 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देना है। ठीक है, 1 अथवा 2 दिनों तक इसको कहाँ रखना है? अंधेरे कमरे में रखना है। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक देते हैं। इस पौधे के एक पत्ती के आंशिक भाग को कागज से दोनों तरफ ढक देना है। तो कागज से इस पत्ती के आंशिक भाग को दोनों तरफ से क्या कर देना है? ढक देना है। ठीक है, अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। ये जो पौधा है, अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। यानी हमने जो पौधा लिया, ठीक है, उस पौधे को 1 अथवा 2 दिनों तक पहले तो अंधेरे में रखते हैं, और उन पौधे की एक पत्ती है, उसके आंशिक भाग को एक कागज़ से दोनों तरफ से ढक देते हैं, और इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब आंशिक रूप से काले कागज़ से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण करते हैं। अब आंशिक रूप से ढके कागज़ की पत्ती को तोड़कर मंड का परीक्षण करते हैं। उसके अंदर जो स्टार्च है या उसके अंदर जो मंड है, उसका हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं।
तो हम देखते हैं कि जो पत्ती का जो भाग, तो हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था, जो सूर्य के प्रकाश में था, उसमें मंड उपस्थित होता है। वो जो भाग है जो सूर्य के प्रकाश में था, उस भाग में क्या है, मंड की उपस्थिति होती है, और काले कागज से ढके भाग में नहीं, तथा काले कागज से ढके भाग में नहीं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जो काला कागज लगा दिया था, जिस पौधे के पत्ती को ढक दिया था, अब उसमें सूर्य का प्रकाश हुआ ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई नहीं, इसलिए मंड का निर्माण ही नहीं हुआ। और जिसको हमने कुछ भाग खुला छोड़ा है, तो उसमें प्रकाश मिला उसको, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, इसका मतलब उसके अंदर हमने जब आयोडीन का परीक्षण किया, तो उस आयोडीन के परीक्षण से हमें ये पता चला कि इस पत्ती के अंदर क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, मंड का संश्लेषण करती है। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि जो पत्ती है वो सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका संश्लेषण करती है, मंड का संश्लेषण करती है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगला जो भाग है हमारा, उसमें हम जो जड़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों में जो जड़ की प्रक्रिया होती है, तो उस जड़ की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो थर्ड इसका भाग है जड़। जड़ है उसको एक क्रियाकलाप से देखते हैं, तो उसमें हमें आवश्यक सामग्री में हमें मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए, 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और कैंची। गमले, ब्लेड, कैंची, खुरपी, उसके साथ साथ मिट्टी और जल, मिट्टी तथा जल। तो इसकी हमें क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है इस क्रियाकलाप के अंदर। अब हमें क्या करना है, कोई भी बगीचा है, बगीचे से खरपतवार के समान, हमें बगीचे से खरपतवार के समान 2 पौधे लाने हैं। खरपतवार के समान हमें जो बगीचे हैं, तो बगीचे से 2 पौधों का चयन करना है। ठीक है, या उसको उखाड़ना है, और 2 पौधे हैं उसको जड़ से उखाड़ना है। किससे उखाड़ना है, उन दोनों पौधों को जड़ से उखाड़ना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा देना है, और दूसरे पौधे को जड़ से काटकर, जैसे हमारे पास एक गमला तो ये है और दूसरा गमला ये है, और खरपतवार के इन पौधों को इस प्रकार उगा देना है। इसके अंदर मिट्टी डाली, उसको उगा दिया। सेकंड को भी इस प्रकार उगा देना है। अब इसमें देखो उगाना क्या है कि पहले को तो जड़ सहित उगाना है, और जो सेकंड खरपतवार का पौधा है उसकी जड़ को काट देना है, उसकी जड़ को काट के इस गमले के अंदर उगाना है। ठीक है, और इसमें नियमित जल देना है, नियमित
जल देना है। यानी ये पौधे जो हैं, इन पौधों में हमें क्या करना है, नियमित रूप से जल है वो डालते रहना है। ठीक है। और कुछ समय पश्चात, या हम बोल सकते हैं एक समय पश्चात, एक सप्ताह मान लो आप, एक सप्ताह के पश्चात जब हम इन दोनों पौधों में रखे, जो गमलों में रखे पौधों का परीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस पौधे में जड़ थी वह वृद्धि करने लगा, इसमें वृद्धि होने लगी, और जिस पौधों में जड़ नहीं थी वो पौधा क्या हो गया, मुरझा गया। जिसमें जड़ नहीं थी वो तो मुरझा गया, और जिस पौधों के अंदर जड़ थी उस पौधों के अंदर क्या हुआ, पौधे हैं वो वृद्धि करने लगे। ठीक है। तो ये क्रियाकलाप हमें बताता क्या है, तो इस क्रियाकलाप से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे दो गमले हमने लिए, तो उस गमलों के अंदर हमें खरपतवार के दो पौधे लेके आने हैं, या कोई उसके रिलेटेड दो पौधों ले लें। अब उस पौधे में से एक पौधे को जड़ सहित गमले के अंदर उगा देना है, और एक को जड़ को काट कर गमले के अंदर हम डालते हैं, उगाते हैं। तो हम देखते हैं उसको लगातार पानी देते रहते हैं, नियमित रूप से उसको सिंचाई करते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, और एक सप्ताह के पश्चात जब हम उसका परीक्षण करते हैं तो ये जो पौधा है जिसके अंदर जड़ थी वो तो वृद्धि करने लगता है, और जिस पौधे के अंदर जड़ नहीं थी वो पौधा मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जड़ अनुपस्थित थी, और जड़ अनुपस्थित होने के कारण उससे जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक नहीं पहुँचे, इसलिए वो पौधा मुरझा जाता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जो है वो कुछ क्रियाकलाप के द्वारा जो तना है उसके बारे में हमने पढ़ा, और कुछ जड़ है उसका टॉपिक हमने कुछ क्रियाकलाप के द्वारा आज की इस वीडियो में पढ़ा।